गुरुदेव जी कहते हैं गुरु शक्ति और गुरु प्रदत्त मंत्र या उस मंत्र के देवता, इनमें कोई भेद बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने अपने इस कथन के रहस्य को मेरे सामने बहुत जल्दी उजागर कर दिया था। संसार के आगे कुछ कहने की अपेक्षा तो गुरुदेव के समक्ष अपना हाल सुनाना बड़ा श्रेयस्कर होता है, उसमें बड़ा आनंद आता है, क्योंकि गुरुदेव सुनते ही नहीं हैं बल्कि उसका समाधान भी कर देते हैं। अगर मैं यह कहूँ कि गुरुदेव ने मुझे अपने आप में मेरे इष्ट के दर्शन करवा दिए तो यह भले ही मेरी कल्पना हो, किंतु यह कल्पना कितनी सुंदर थी। आज भी वह दृश्य मेरे सामने एक चलचित्र के समान घूम जाता है। गुरुदेव प्रवचन दे रहे थे देवास में नारायण कुटी संन्यास आश्रम में बैठकर। मैं कुछ ऐसी दिशा में बैठी थी कि मुझे उनका साइड पोस्ट ही दिख रहा था और पीछे सूर्यास्त होने वाला था। आकाश में सूर्यास्त की हल्की लालिमा छाई हुई थी। मैं बड़े एकाग्र चित्त से उनकी ओर बड़े ध्यान से देख रही थी। सभी देख रहे थे, मैं भी देख रही थी, मैं भी सुन रही थी। गुरुदेव प्रवचन करने में तल्लीन थे। कई साधक उनको घेरे हुए बैठे थे। गुरुदेव सामने से मुझे दिखाई दे रहे थे। मैं उनके दर्शन कर रही थी, एकटक देख रही थी। एकाएक सब कुछ लुप्त हो गया, गायब हो गया। पीछे सूर्य की लालिमा भी मध्यम पड़ गई। साधक वर्ग भी दिखाई नहीं दे रहा था। बस केवल गुरुदेव मुझे दिखाई दे रहे थे। थोड़ी ही देर में उनका जो स्वरूप था वह मेरे इष्ट में परिवर्तित हो गया। मेरे इष्ट थे हनुमान जी, बजरंग बली जी। थोड़ी देर के लिए तो मेरी आंखें चौंधियां गई और अपने आप बंद हो गई। जो हलचल सी मची हुई थी वो एकदम से शांत हो गई, निस्तब्ध। यह सब इतनी जल्दी हो रहा था, जल्दी घट गया कि मैं समझ नहीं पाई कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। आंखें खोलने के पश्चात मैंने देखा तो सब पहले जैसा ही था, पूर्ववत था। सब वैसा का वैसा ही था। पहले जैसा था वैसे ही मुझे सब दिखाई देने लगा, पर मैं समझ नहीं पाई कि मेरे साथ ये थोड़ी सी देर में क्या घट गया। गुरुदेव थे, साधक थे, सूर्य की लालिमा भी वैसी की वैसी थी। यह सब मेरी कल्पना थी या तंद्रा थी, लेकिन जो कुछ भी था बड़ा ही सुखद आश्चर्य था। कहते हैं गुरु द्वारा शक्तिपात कृपा से या श्री भगवान की कृपा के अलावा कोई भी जीव पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। गुरु जी की कृपा हो, शक्तिपात कृपा हो या ईश्वर की कृपा हो। केवल यही नहीं, जो पूर्णत्व है, पूर्णता की ओर जब हम बढ़ते हैं, पूर्णता के पथ पर प्रवेश भी नहीं पा सकता इनके बिना। यह भी सत्य है कि जीव चाहे कितना भी अनाधिकारी हो, वह कभी न कभी तो परम पद अवश्य प्राप्त करेगा गुरुदेव की कृपा से, ईश्वर की कृपा से। कुछ विलंब जरूर होगा, लेकिन उसे प्राप्ति तो अवश्य होगी, हमारा विश्वास है। शक्तिपात के समय योग्यता पर विचार नहीं किया जाता। योग्यता पर विचार नहीं किया जाता, किंतु योग्यता के अनुसार शक्तिपात की मात्रा निर्दिष्ट होती है। ये कोई सशक्त गुरुदेव ही कर सकता है, एक समर्थ गुरु कर सकता है। किंतु मात्रा चाहे कितनी भी हो, भगवत शक्ति की ऐसी महिमा है कि एक बार शक्तिपात होने पर वह जीव को भगवान के धाम पर, भगवत धाम तक पहुंचाए बिना शांत नहीं होती।
कितने कृपावान हैं, कितने दयालु हैं हमारे गुरुदेव, इसमें कोई संदेह नहीं है। कभी न कभी तो वह साधक पार हो ही जाएगा। बस गुरुदेव के चरण पकड़े हुए होना चाहिए, उनका पलना छोड़ना नहीं चाहिए। बस इतना ही ये साधक का कर्तव्य है।